एमपी से दीपा जी, स्वागत है आपका। जी राधा स्वामी मैडम, बहुत समय के बाद मेरी कॉल लगी है। जी मैम। बहुत खुश हूँ आप में। जी मैम, मेरे 2-3 सवाल हैं। जी बताएं। मेरी वो सिस्टर है, तो उसको ना यानी है, उसकी उम्र ना 45-50 साल, 40-45 साल है। तो उसको ना महीना बहुत आ रहा है काफी समय से। तो उसके लिए थोड़ा पूछना है। और मैम एक मेरी वो मतलब बेटी है, तो उसको ना काले घेरे बहुत हैं फेस पे। और मतलब उसके बारे में पूछना है, आंखों के नीचे काले काले घेरे हैं। उम्र तो कितनी है उनकी? उनकी है 26। ठीक है मैम। और देखिए, जिनको बहुत ज़्यादा महीना आ रहा है तो यूँ करें कि इसबगोल की भूसी पानी में मिलाएं या दूध में मिलाएं, जैसा उनको लिए आसानी हो। 1 चम्मच, और अपनी ज़रूरत का शक्कर मीठा भी मिला सकते हैं उसमें, और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा उसमें मिला दें, और ये दिन में बस 1 बार पी लिया करें। उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, 26 साल की एक महिला है जिन्हें काले दाने हो रहे हैं चेहरे पे। उनसे कहें कि पेट ठीक रखने की कोशिश करें, पेट को अच्छा रखने की कोशिश करें, और सौंफ, धनिया, अलसी, आंवला, सौंफ, धनिया, अलसी, आंवला 100-100 ग्राम लेके इसको पाउडर बना लें, और जिस वक्त खाएं उस वक्त नमक ज़ैतून 2 चुटकी पानी में मिलाएं, और इस पानी से ये 4 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच खा लिया करें। और ये खुराक दिन में 1 बार या 2 बार खाने से पहले या खाने के बाद ली जा सकती है, उनके चेहरे के लिए और डार्क सर्कल के लिए और चेहरे की स्याही के लिए। जी, कॉलर हैं हमारे साथ। रेनू जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी हेलो, मैम। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मेरे 2 सवाल हैं। जी बताएं। हाँ मैडम, पहला सवाल तो मेरे पोते के लिए है। उनको ना मतलब कि 3 महीने से कंटिन्यू बुखार और सर्दी बहुत ही है। ऐसे डॉक्टर दवाई देते हैं तो वो तो देती ही रहती हूँ, पर 1-2 दिन छोड़ के फिर फीवर आ जाता है। ठीक है। और तो उसके ना मम्मी का भी ना थैलेसीमिया माइनर है, और उसका ब्लड भी बहुत कम है। तो इसलिए उसके लिए भी मैं क्या करूं? और बहुत ही वीक रहता है, और ज्यादा इतना वजन भी नहीं है उसका, 7.5 है। ठीक है। और दूसरा सवाल है, मेरे बेटे को ना छूते ही रहते हैं, उसके लिए मैं क्या करूं? बेटे की उम्र कितनी है? बेटे की उम्र है 28। ठीक है मैम। और पोते की? 3 महीने। जी, 3 महीने का पोता है। हेलो। आपके जो पोते हैं वो 3 महीने के हैं? 15 महीने का पोता है। 15 महीने। अच्छा, ठीक है। जी। क्या है? बुखार आ जाता है, लगातार बुखार आ रहा है, कमज़ोरी भी हो गई है, सर्दी भी लग गई है बच्चे को। देखिए, अभी बच्चे की माँ उन्हें दूध पिलाती होंगी, पोते को आपके, तो उनको ठंडी चीज़ों से बचाइए। कोई ठंडी मिजाज की चीज़ ना पिलाएं, और उसकी दवाएं बच्चे की जो भी मैं बताऊं वो बच्चे को नहीं देनी, बल्कि माँ को देनी। देखिए, अलसी, खसखस और सौंफ, अलसी, खसखस और सौंफ, ये 3 चीज़ें खूब बारीक कूट कर रखिए और बच्चे की माँ को देनी है। एक चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं, और अलसी, खसखस और सौंफ तीनों 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाकर इसका 1 चम्मच खाएं, और ये नमक ज़ैतून का पानी पी लें। तो वो जो बच्चा दूध पिएगा अपनी माँ का, उसके ज़रिए बच्चे का इलाज मुमकिन है।
जी। जो 28 साल के बेटे हैं, छाले हैं मुंह में? देखिए, पेट के छालों के बाद मुंह में छाले पड़ते हैं, ये आमतौर पर कहा और देखा जाता है। तो पेट ठीक रखें, और पेट ठीक रखने के लिए सौंफ, धनिया और आंवला। सौंफ, धनिया, आंवला 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लेके खूब बारीक पाउडर बनाएं, और इस पाउडर को 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाएं, और नमक जैतून 2 चुटकी पानी में मिलाकर इस पानी से खाएंगे तो आपके बेटे को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हेलो, राकेश जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। हकीम साहब, जय हिंद। जय हिंद, स्वागत राकेश जी, बहुत दिन बाद बात हो रही है, कैसे हैं? हाँ बस ठीक है सर, प्रॉब्लम आ गई अभी काफी मेरे को। अरे, मेरे घुटने में ना सर, घुटने के नीचे, घुटने के ऊपर थाई मसल है, नीचे जो काफ मसल है, पिंडली, दोनों में बहुत दर्द हो रहा है। तो गोंद था तो मैं मंगवाया, ऑर्डर दिया था, कल मिल गया मेरे को। तो एक दूसरा क्वेश्चन मेरे छोटा बेटा है, 38 साल की उम्र है, उनको भी सेम प्रॉब्लम मेरे जैसी। तो गोंद क्या है, दोनों बांट के खा सकते हैं हम? मुझे नहीं पता था कि आपका बच्चा इतना बड़ा है। दोनों लोग खा सकते हैं, आधा ग्राम दिन में 2 बार, और वही सब आपको तो पता है कि वज़न नहीं उठाना है, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है। कुछ दिन खाएंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। मदन जी हैं हमारे साथ। हाँ, आपको मैंने दवा मंगवाई थी। हाँ, तो सही तरीका आपने मुझे दिया नहीं अभी। अच्छा, दवाई बता दीजिए, और आपको परेशानी क्या है ये बता दीजिए। परेशानी क्या है कि मेरी 62 साल की उम्र है, 62। ठीक है सर। और क्या है कि पाँव में चल नहीं पा रहा हूँ, बहुत थकान आ रही है। ठीक है, और कोई दिक्कत? हाँ, बहुत दिक्कत, गैस आकर शरीर में गैस बनता है, गैस। ठीक है, दवाई बता दीजिए। अब दवाई कौन सी पहुंची है आपके पास? वो नमक जैतून, काला गोंद, और वो के गोलियां ही है, कैप्सूल। ठीक है। अच्छा, काला गोंद जो है वो रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बना लीजिए, और आधा ग्राम खाना है एक बार में, और दिन में 2 बार खाना। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, काला गोंद एक रॉ मटेरियल, कच्ची दवा है, इस जायके में कड़वी है, इसको पाउडर बना लें, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद खाइए। नमक जैतून जो आपके पास है, ये 2 चुटकी पानी में मिलाएं, और इस पानी से खाइए दिन में 2 बार, बस आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। कॉलर हैं घनश्याम जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मैं एक रिटायर्ड एयरफोर्स से हूँ। जी जी सर। मैडम मैं अपनी मिसेज की दवा, ये घुटने दर्द और कमर दर्द के बीच 6 महीने से गोंचिया ले रही है। ठीक है। कमर का दर्द तो ठीक हो गया। ठीक है, चलिए, ये तसल्ली हमें हुई कि कमर का दर्द तो ठीक हुआ। हाँ, देखिए, आप मिलिट्री के आदमी हैं, फोर्स के, और बड़ी सेवा की है, और जब हम इस उम्र में पहुंचते हैं जहां हम रिटायर हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमें भी, हमारी पत्नियों को भी, जो भी हमारी उम्र के होते हैं, उनको ये तकलीफ़ आती है कि कमर में या घुटने में दर्द, या पिंडली में कहीं शरीर में दर्द हो जाता है। अच्छा, ये जो गोंदसिया आप ले रहे हैं, ये विश्व की अच्छी दवा है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खानी होती है, उसी तरह से आप खा भी रहे होंगे, खाने के बाद खाना बेहतर है इसका। अच्छा, किसी को जल्दी फ़ायदा होता है, किसी को देर में। तो कमर का दर्द चला गया तो मैं बहुत खुश हो गया कि अब आपको यकीन ज़रूर आ जाएगा। और घुटने की बारी है, अब घुटने का दर्द अच्छा होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, और आधा ग्राम इसकी खुराक है। फिर आपके लिए 2-3 बातें ज़रूरी हैं। देखिए, ये महिलाएं जो है,
ये इन पे बड़ी जिम्मेदारी होती है घर की। तो झाड़ू पोछा करने को मना कर दीजिए अपनी पत्नी से, और वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी ज़रूरत में। बस ये चीज़ें पर गौर करें, खूब भगवान से मदद मांगें, बहुत जल्दी उनके घुटने भी अच्छे होने वाले हैं। जी, अमरनाथ जी हैं अगले कॉलर हमारे साथ, स्वागत है आपका। राम राम मैडम। राम राम सर, बताएं, सवाल करें। दिक्कत आ रही है सर, पेट प्रॉब्लम है। किस चीज़ की प्रॉब्लम है? पेट की समस्या। पेट में क्या होता है? पेट में गैस बनती है और पेट से जो है पेट साफ नहीं होता है, और ये तमाम समस्याएं हैं इस तरीके की, जिससे हमें दिक्कत हो रही, गैस ज्यादा होती है। ठीक है सर जी। देखिए, आपके किचन में 2-3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं बल्कि। सौंफ है, धनिया है, मेथी है, मेथी का दाना, और अलसी। सौंफ, धनिया, मेथी का दाना और अलसी, ये 100-100 ग्राम ले लें और इनको पाउडर बनाकर रख लें। सौंफ, धनिया, अलसी और मेथी, इसका पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये दुनिया का विशेष नमक है जो हमारे पेट में बहुत फ़ायदा करता है। नमक ज़ैतून असली ख़रीदें और 2 चुटकी पानी में मिला दें। नमक ज़ैतून 2 चुटकी असली पानी में मिला दें, और इस पानी से ये 4 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच खाएं। खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी। ऐसा 2 बार ये खुराक अगर आप लेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। दिव्या जी हमारे साथ हैं। ये दिव्या जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। जय हिंद, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जय हिंद। बताइए क्या सवाल है? सवाल यही है, मैंने गोंद खाया था और मैं ठीक हूँ। आपको फायदा हो गया? हाँ जी, फायदा हो गया, इसलिए मैं बात करना चाहती हूँ। जी जी बताइए, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपसे ही मुखातिब हूँ। अरे बस 3 डब्बे खा लिए, वो क्या है गोंद सिया के, और तीसरा मैं मतलब थोड़ा सा रह रहा है, एक टाइम देती हूँ। पैरों का दर्द तो चला गया, सोई नहीं गई भाई। हाँ देखिए, मैं मुस्तकिल आपसे बात कर रहा हूँ और आप बहुत भोली भाली हैं, आप समझ नहीं पा रही कि मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं? गालिब ने कहा था कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई ये बतलाए, हम बतलाएं क्या? तो मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी आवाज़ समझ नहीं पा रही, या कंफ्यूज हो रही हैं, या बहुत भोली भाली हैं आप। भगवान आपको अच्छा रखे, आपको भगवान ने फ़ायदा दिया, आप ये फ़ायदा दूसरों तक भी पहुँचाइए। जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचाइए। और मेरी दुआ है कि आप सुरक्षित रहें और निरोगी रहें, और जब तक ज़िंदगी है, जब तक बहुत खुशियाँ आपके कदम चूमें। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। निर्मला जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ, किम साहब से बात करनी है। जी निर्मला जी, स्वागत है आपका। जय हिंद। हाँ नमस्कार। नमस्कार। बताइए। ये मैंने आपका गोंद सिया लिया था 8 महीने तक, काफी अच्छा था मेरे को। फिर 6 महीने तक मैंने बंद कर दिया था। अभी लेफ्ट पैर में वापस थोड़ा थोड़ा दर्द है, तो वापस चालू कर सकती हूँ? और दूसरा सवाल है कि मेरे पैरों के नाखून है अंगूठे के, और वो अंदर की साइड जा रहे हैं। और तीसरा है कि हमारे पड़ोसी को मैंने गोंद सिया लेने का कहा है, तो उसके B12 की कमी भी रहती है साथ में। पड़ोसी को भी दे सकते हैं गोंद सिया 2 टाइम, और पानी या दूध से दे सकते हैं। और B12 की भी दवाएं उनको साथ में दे सकते हैं, एलोपैथिक मिलती है मेडिकल स्टोर पर। तो विटामिन B12 या मल्टीविटामिन्स की कोई एक गोली दे सकते हैं रोज़ाना, तो उससे उन्हें फ़ायदा हो सकता है। और आपको अभी
थोड़ा सा रोग बाकी रह गया है। आप दोबारा भी इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 2-3 बातों का ख्याल रखें कि वेस्टर्न टॉयलेट नहीं हो तो घर में लगवा लीजिए, जो कुर्सी वाला शौचालय है, और झाड़ू पोछा कुछ दिन ना करें, मेहनत ज़्यादा ना करें, तो आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।